बाय इलेक्शंस का बायकॉट करने का फैसला किया कुछ दोस्तों ने, और सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने का फैसला किया, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इलेक्शन इस्तीफे देने के बावजूद सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा, बाय इलेक्शन ना लड़ने का हमें नुकसान होगा, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें इस हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए, सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए। वक्त उन दोस्तों ने हमारी बात सुनी, सब जमातों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और उसके नतीजे में बाय इलेक्शन लड़े गए। तो ये पूरे मुल्क के अंदर अपोजिशन को कामयाबी हुई, पीडीएम को कामयाबी हुई, और मौजूदा हुकूमत पीटीआई एक्सपोज हुई। सेनेट के इलेक्शन ने तो इनको बिल्कुल खोल के रख दिया। ये जो बड़े सच्चाई के दावे करते थे, ये जो बड़े ओपन बैलेट के जरिए चाहते थे सियासत के अंदर पैसे का खात्मा, सिंध का सदर इनका कहता है कि टिकट 35 करोड़ का बिका है, बलूचिस्तान का सदर कहता है 70 करोड़ का बिका है, इनकी जमात जो है वो कहती है कि बलूचिस्तान में इस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पहले अपना टिकट देते हैं, फिर उसको बाप का टिकट दिलाते हैं, फिर दोनों टिकट विड्रा करके अपने कैंडिडेट विड्रा करते हैं, और जीत जाने के बाद उसी शख्स को उसके गले में झंडा डाल के उसको परनाया जाता है। तो ये एक्सपोज हुए गिलानी साहब के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि कितने खुले ब्लेटेंट डाके मार रहे हैं ये। डस्का के इलेक्शन ने इनकी पूरी जो हिकमत अमली है उसको खोल के कौम के सामने रख दिया है। तो हमारा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था उससे पीडीएम सुरखरू हुई है, पीडीएम के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। अभी भी हमारी दरख्वास्त यही है, और डिफरेंस सिर्फ ये है, वो कहते हैं इस्तीफे फौरन देने चाहिए इमीडिएट ऑप्शन के तौर पे। हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं, जो ये ऑप्शन है पार्लिमान वाला, इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जाए, और फिर इस्तीफों का अगर ऑप्शन है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। रहमान साहब के ऐलान के बाद लॉन्ग मार्च फिलहाल मुलतवी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना सियासी जदोजहद अलग से शुरू करने जा रही है? आगाज रावलपिंडी से कर रही है, आगे बलदियाती इलेक्शन की आ रहे हैं, और जो आप जलसा 4 अप्रैल को रावलपिंडी में करने जा रहे हैं, इसमें बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी मरकजी क़यादत यहाँ पे आएगी, जलसे से खिताब करेगी? क्या पंजाब हुकूमत आपको जलसे की इजाजत देगी? ओवरटेक कोरोना। देखिए, गुजारिश ये है कि पंजाब हुकूमत से हमें कोई इजाज़तनामा नहीं चाहिए जलसे करने का। जलसे करना एक सियासी जमात का हक है, बुनियादी हक है। कहाँ करना है उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से या बाकी लोगों से जहाँ जहाँ में ज़रूरत होगी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान किया था, उसके बाद हम कोई अलग तहरीक शुरू नहीं कर रहे हैं। सारी जमातें अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखती हैं, अपने अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, और वो अलग अलग अपने प्रोग्राम भी कर रही हैं। हमें तो ये था कि हमने ऑलरेडी इसके लिए तैयारी की हुई थी लॉन्ग मार्च की भी, और 4 अप्रैल को हमने यहीं 4 अप्रैल मनाने का आज ऐलान नहीं कर रहे। आपके इल्म में है ना कि पहले हमने ये पहले कह रखा था कि हम 4 अप्रैल का जलसा वहीं रखेंगे। अब तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये कोई बिल्कुल इस तासर की मैं नफी कर रहा हूँ कि कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफ राय ज़रूर है कि वो समझते हैं कि हमें फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। सर बिलावल साहब आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत, सारे सूबाई सदूर होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, बाकी सारे लोग होंगे। सर ये बता दीजिएगा, आप जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज बयान दिया है सर, आज जो नवाज शरीफ के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है, उनमें उस गुफ्तगू में उन्होंने ऐलान किया कि 26 मार्च को मार्च की जाएगी, और दूसरा उन्होंने इस्तीफे देने का भी ऐलान किया। सर पीपल्स पार्टी का 26 मार्च की इस लॉन्ग मार्च में हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? पीपल्स पार्टी का तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई बयान मेरे इल्म में तो नहीं है। सर आज गुफ्तगू में ये नहीं, ये ज़राए की खबर मौलाना का ऐलान नहीं हो सकता। सो मैं देखिए ना, आप उस पर इन्हिसार कर सकते हैं ज़राए पे, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़बान पे इन्हिसार करूँगा। जी
अच्छा, 2 सवाल ही मैं मतलब भूल जाएगा ना, पहले इसका सवाल जवाब दे एक लो। बंदा एक ही करे, बाकी दोस्तों देखिए, गुजारिश सुन लीजिए ना मेरी, पहले मुझे पहले याद ही नहीं रहेगा आपने पहला क्या क्या। आपका पहला सवाल क्या था? वो भी भूल गए। उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। नेचुरली मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरी तो जरदारी साहब से बात नहीं हुई। सो दूसरी गुजारिश ये है कि दूसरा देख रहे आपने इतने सवाल कर दिए, मुझे सवाल ही भूल गए। इसका फैसला पार्टी की आदत करेगी जी। करने के लिए और साथ जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कमेटी का हिस्सा बनेगी? ये मैंने सुना है कि स्पीकर साहब ने कोई खत लिखा है बिलावल साहब को, वो खत हमें मिलेगा तो फिर पार्टी उस पर फैसला करेगी। बिलावल साहब फैसला करेंगे कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है जी। अगर पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में कुछ करती है तो सिंध में हम गवर्नर राज लगाएंगे। मेरा ख्याल है किसी शुगल में बात कही होगी शेख साहब ने, ये संजीदा गुफ्तगू तो नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में जलसा करेगी सिंध में, मतलब ये तो सिखाशाही हो गई ना, सिंध में गवर्नर राज लग जाएगा। ये शायद शेख साहब बड़े सियाने बंदे हैं, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। क्या आप इस जो सिलेक्टिव हुकूमत है, आप इस सेक्टर की मुंतखब करना समझे में क्या करते हैं? दूसरी चीज, दूसरा सवाल ये मेरा कि आप ये समझ रावलपिंडी में आपने अपनी तंजीमी ढांचा देखा है पीपल्स पार्टी सिटी का, पीपल्स पार्टी जिले का, पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन का और तहसीलों तक कभी आपने कोई नजर दिलाई है कि वहाँ क्या हो रहा है? और आप इनके साथ रावलपिंडी में जलसा करने जा रहे हैं, आपको तो मेरा ख्याल है KPK से, आजाद कश्मीर से, सिंध से, बलोचिस्तान से, ये सारे सब सूबों से लोग लाकर यहाँ जलसा, तो आपने कभी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है? यहाँ पे सेटलमेंट की खिलाफवर्जी होती है पार्टी में। मैं काफी अर्से से मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ। देखिए, गुजारिश ये है नहीं, देखिए ना, गुजारिश ये है कि अब आपका पहला सवाल मुझे भूल गया। असल में तो आपने राय दी है अपनी। नहीं, जो सवाल आपके खिलाफ होता है नहीं, मैं तो हाजिर उसका जवाब दूंगा, लेकिन आपने अपनी पूरी राय पहले दे देना। देखिए, ये सवाल ये है मेरे भाई कि पिछले 2.25 साल से जब से ये असेंबलियां बनी हैं, इनमें जाने से पहले से लेके आज तक हम उस सवाल का कोई 5000 दफा जवाब दे चुके होंगे। अगर आपके इल्म में नहीं आया तो मैं आपको आपके इल्म में ले आता हूं। और वो ये है कि हम इस निज़ाम के चलता रहने के हामी थे, हम पार्लियामान को चलाने के हामी थे। हमने इस हुकूमत को बार बार टाइम दिया है। हमने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा था कि ये इलेक्शन जैली हैं, इलेक्शन छीने गए हैं। इसके बावजूद, और ये हमारे साथ पहली दफा नहीं है, इस मुल्क के ताकतवर हमसे इलेक्शन छीनते रहे। 2002 का इलेक्शन भी हमसे छीना गया, उससे पहले 99 वाला भी इसका क्या सूरत हाल होती रही। तो ये कोई पहली दफा हमारे साथ नहीं था, लेकिन हम एहतजाज के बावजूद गए कि हम इस निज़ाम को तलपट नहीं करना चाहते। रही बात तंजीमी ढांचे की, मैंने बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी है, चौधरी मंजूर साहब की जिम्मेदारी है, सलीम हैदर साहब की जिम्मेदारी है। कौन सी ऐसी तंजीम है जिसमें इख्तलाफात नहीं है, कौन सी जमात है जिसकी तंजीम में इख्तलाफात नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, आपकी राय, मैं उसका एहतराम करता हूँ। हमारे साथियों को भी ख्याल करने की ज़रूरत है और हम भी इस तंजीमी ढांचे के अंदर जो खराबियाँ हैं उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसी एक सेकंड जरा रुके, एक मिनट जरा रुके। इसी तंजीम ने लियाकत बाग वाला भी करवाया, मोहतरमा शहीद की बरसी भी, और उससे पहले परेड ग्राउंड में भी, और परेड ग्राउंड में उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद। नहीं, मैं आप हम दोनों मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं, बहस ना करें, आप अपना जवाब ले लें। उसके बाद किसी ने वहां पे जुर्रत नहीं की। वो रोज आवाजें देता था किसी में हिम्मत है तो परेड ग्राउंड में जलसा करें। यहां का भी जो हिस्टोरिक जलसा है उसका कोई मिसाल नहीं है। पिंडी के अंदर जो जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की जाए शहादत पे इस मुकाम पे किया था, उसकी अगर कोई मिसाल है, आपको 1-2 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे, तो वो भी पिंडी के अंदर हमने भी मेहनत की, लेकिन पिंडी और पिंडी डिवीजन ने सारा कुछ किया। यही तंजीम थी सबसे ज्यादा जलसे जो है वो पिंडी डिवीजन। और हाँ, ये भी बात
کہ سب سے زیادہ جلسے پنڈی اور پنڈی ڈویژن میں ہوئے ہیں اور انتہائی کامیاب جلسے ہوئے کوٹلی ستیا میں ہوا ہے, فتح جنگ میں ہوا ہے. جی آپ کر لیجیے. اچھا یہ بتائیے کہ فارن فنڈنگ کیس اور الیکشن کمیشن کا کردار کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس ہی ہے جس کو خان صاحب کو اتنا غصہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو کیوں نہیں کیا, اور کس طرح انہوں نے ہمت کر لی کہ ہمارے جیلی الیکشن کو انہوں نے ختم کر کے ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا. اسی پہ تو وہ نالاں ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن مستعفی ہو, لیکن اصل میں بات وہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. فارن فنڈنگ کیس کے لیے حکومت ان پہ دباؤ بڑھانا چاہتی ہے تاکہ وہ ان کی مرضی کا کوئی نتیجہ ان کو دے سکے, لیکن خان صاحب کو اس میں لگتا ہے مایوسی ہوگی. جی تنولی صاحب, دیکھیے گزارش ہے, پروسیس ڈیموکریٹک پروسیس میں بہت سارے ادوار آتے ہیں. ہم اپنے کنٹینیوس پروسیس کے تحت چل رہے ہیں. اگر کچھ دوستوں کے ساتھ جن کو وقت کے ساتھ اس وقت احساس نہیں تھا, بعد میں احساس ہو گیا, ان کے اپنے تجربے میں یہ بات آ گئی, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو گئے, تو ان کے تجربے نے ان کو سکھا دیا کہ نہ یہ رستہ درست تھا, نہ اس کا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا تھا. تو آج اگر سارے اس معاملے میں اکٹھے ہیں کہ آئینی حکمرانی ہونی چاہیے, تو یہ ایک اچھا عمل ہے. ہماری آپس میں دشمنیاں نہیں, دیواریں نہیں بنا کے کھڑے. میں ایک منٹ یہ آپ کے بعد I'm sorry? جب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے پارلیمنٹ سے, پوزیشن نے کیا غلطی نہیں کی کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے اور جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس کے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کرتے, کیونکہ دیکھیے اس میں ہمارا ایشو اس میں ایشو یہ تھا کہ ہم اس پروسیس کو ہی غیر آئینی مانتے, اس لیے کہ اس پروسیس کے لیے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کی دانست میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت اپنی اکثریت کھو چکی ہے, وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں رہی, تو صدر صاحب اپنی ججمنٹ پاس کر کے کہتے ہیں کہ آپ قائد ایوان کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں, کیونکہ میری دانست میں یہ لکھنا پڑتا ہے صدر کو کہ میری دانست میں آپ اکثریت کھو چکے ہیں. یہ معاملہ بالکل الٹ کیا گیا کہ حکومت وقت نے ایک سمری بھیجی صدر مملکت کو کہ آپ ہمیں خط لکھیں کہ ہم اکثریت کھو چکے ہیں, آپ ہمیں لکھیں کہ آپ اکثریت کھو چکے ہو اور آپ اعتماد کا ووٹ لو. یہ قانون کا ایک نیا مذاق تھا جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. عمران بھائی, جس طرح پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں, دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نظام کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا علاج کریں اور یہ نظام چل رہا ہے. تنظیم کی جو بات ہے سر آپ کی, آپ بینظیر بھٹو جو ہے یہاں پر شہید ہوئی پنڈی میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہاں پر پھانسی دی گئی, لیکن اس کے باوجود آپ کا کوئی ممبر جو ہے ایم پی اے نہیں بن سکا. چند دن قبل ایک اسکینڈل جو ہے وہ لانچ ہوا, اس کے اوپر بتائیں آپ نے کیا ایکشن لیا تاکہ آئندہ اس طرح کا. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جس اسکینڈل کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ انتہائی ندامت والا ہے, انتہائی مذمت والا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے, جتنے بھی سخت الفاظ میں کی جائے, کم ہے. اور ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, اور ہم نے ان کو امیڈیٹلی اس شخص کو اس کے عہدے سے ریموو کر دیا ہے. اس طرح بڑا ریئر ہوتا ہے جماعتوں میں, ورنہ نارملی کوئی الزام لگے تو سسپینشنز ہوتی ہیں, ہم نے ریموول کی ہے. دوسری جو ہے جی پی ٹی آئی ان کو سوال تھا کہ پی ٹی PTI کے ساتھ alliance وہ کر تو رہے ہیں خیر ان کیونکہ کے آپس وہ تو ان کا ایک سوال تو تھا ہی نہیں, وہ تو ایک ان کی سجیشن تھی, تو ہو سکتا ہے ان کا غصہ یہ بیان کر رہا ہو. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم جب نظام چلنے کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم اس ملک میں آئینی نظام کی بات کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ, ایک منٹ جی, میں ان کا سوال کا جواب دے لوں, ایک منٹ ان کا جواب تو دے لوں گا جی. میں بیٹھا ہوں, میں جاؤں گا نہیں جی آپ کے سوال سن کے. سر میں ابھی بھی حاضر ہوں, میں ابھی بھی تبھی اٹھ کے جائیں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا جواب دے لوں. عرض یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس ملک کی آمریت نے بڑا ملک کو کمزور کیا ہے. موجودہ حکومت بالکل فاشزم کے تحت چل رہی ہے, یہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے, بٹ اس کے باوجود آپ ڈیموکریٹک سٹرگل تو جاری رکھتے ہیں نا. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم
इस हुकूमत को तगड़ा करना चाहते हैं। मुझे हैरानगी होती है ना, डील हो गई, पीपल्स पार्टी ने फलां कर लिया। मैं पहले भी इसको सवाल का जवाब दिया है कि पहले हमने जब कहा कि बाई इलेक्शंस को बायकॉट ना करें और सेनेट में हिस्सा लें तो कहा पीपल्स पार्टी की डील हो गई है। उस इलेक्शन, उस डील के जो हम पे इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम के बाद क्या हुआ? हुकूमत बिल्कुल अयाओं के सामने आ गई कि इनकी हैसियत क्या है। और अब भी गिलानी साहब का इलेक्शन डाका मार के हमसे छीना गया है और फिर हम पे आप इस तरह तंज कर रहे हैं कि आपको उनके साथ मिल जाना चाहिए। हम सिस्टम की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, हुकूमत की नहीं। वैसे एक मिनट जरा, हम तो अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो ये असेंबलियां पैदा ही ना होती। मौलाना एक मिनट जरा सब्र तो कर लेना, सब्र कर ले, अब मेरी बात तो सुन लेना। देखिए ना, ये आप मुझे ड्राइव तो नहीं कर सकते ना, ये तरीका नहीं है। आपने सवाल किया है, हम जवाब दे रहे हैं, तो आप जवाब। मेरा सिर्फ सवाल ये है, हम इस्तीफे नहीं देते क्योंकि हमारी अपना एक सोच है। हमने इससे पहले भी इस्तीफों का मुतालबा आया था, हमने कहा था अभी नहीं देंगे इस्तीफे, उसका नुकसान होगा। मौलाना साहब तो पहले दिन, एक मिनट, मौलाना साहब तो पहले दिन, एक मिनट जरा, मौलाना साहब तो पहले दिन के साथी हैं जी, पहले दिन कह रहे थे कि इन असेंबलियों में नहीं जाना, पहले दिन कह रहे थे ना। तो उस वक्त तो हमने कोई पीटीआई या किसी गवर्नमेंट की हमायत की थी। मसला ये नहीं है, आज भी इशू वहीं का वहीं है। हम इमरान खान को टाइम देके एक्सपोज करना था पीपल्स पार्टी ने, वो हमने कर दिया है और वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अपना एजेंडे का कोई एक पॉइंट बताएं, क्या नौकरियां दे सका है, क्या वो बेरोजगारी का खात्मा कर चुका है, महंगाई का खत्म कर चुका है, क्या किया उसने? तो वो सारी बताइएगा कि क्या 4 अप्रैल में आपकी मेजबानी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पंजाब की आपको सदारत है, इस हवाले से आप रावलपिंडी में चर्चा करने जा रहे हैं, तो क्या आप पीडीएम को इस प्लेटफॉर्म से एज अ पार्टी सदर दावत देंगे? क्या वो दावत कबूल करते हुए जलसे में शिरकत करेंगे? साथ उसके जो पीडीएम के कारकुनान है दूसरी जमातों के, वो भी जलसे में? नहीं, ये पीपल्स पार्टी का जलसा है, इसका जवाब दे चुका हूं जी मैं। मुझे हैरानगी है, मैं इसको एड्रेस कर चुका हूं। आप पता नहीं ज्यादा गुस्से में थे शायद। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी इसका अर्ज किया कि मैं इनविटेशन नहीं दे सकता, ये पार्टी की क़यादत का इशू है, वो फैसला करेंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के कायद की बरसी है, ये पीपल्स पार्टी का जलसा है और हम क्योंकि इससे पहले ऐलान कर चुके थे, लिहाजा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। पिंडी में तो पहली बड़ा तजर्बात हो चुके हैं पीपल्स पार्टी का। अगर आपको इजाजत की जरूरत नहीं, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, बिलावल भुट्टो आएंगे, क्या होगी? भाई, आपको मेरे जवाब पे थोड़ा, अगर आप फोन को छोड़ के मेरे जवाब पे तवज्जो दे लेंगे ना तो आपका मसला हल हो जाएगा। इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। मैंने कहा हमें सुने भाई, मेरे अजीज सुने, मैंने कहा कि हमें अपनी सियासी सरगर्मी के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, ये मेरा आईनी और कानूनी हक है। इस जलसा के हवाले से अगर इंतजामी तौर पे इशू हमें होगा तो हम मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, नहीं मैंने इन अल्फाज में कहा है। देखिए जी, सबको हक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ फैसले हुए हैं और मेरे ख्याल ये पार्लिमानी पार्टी बैठ के फैसला करेगी, हमारे लेवल पे तो। थैंक यू जी। कोई खराबी नहीं है जी, हम ये नहीं कह रहे कि खराबी पैदा हो रही है, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। हमारा ख्याल ये है, इस सवाल का भी जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ, फिर मैं दोबारा देता हूँ, और आपके सवाल का भी इसमें जवाब आ जाएगा कि हम इस्तीफे नहीं देते। बार बार हम कह रहे हैं कि वो जो हमारा, आपने वैसे पढ़ा है सब दोस्तों ने, वो जो हमारा एक्शन पॉइंट्स है वो नेट पे मौजूद है, उसमें सारी तफसील लिखी है, उसमें आखिरी ऑप्शन इस्तीफों का है। हम ये कह रहे हैं कि माजी में भी हमने अपने दोस्तों को कन्विंस किया और वो फायदा रहा, उसका सियासी अमल को भी फायदा हुआ, पीडीएम को भी फायदा हुआ, हम भी सुरखरू हुए। आज भी हम कह रहे हैं कि आपको अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, और अदरवाइज अगर वो ना हो सकी कामयाब तो हम इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे। हम इस्तीफों से मुफर नहीं कर रहे, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, सिर्फ इशू यह है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या ना लाई जाए। हमारा ख्याल है लानी चाहिए, और पीडीएम के फैसले इत्तेफाक राय से होने हैं, कसरत राय से नहीं, ये इसका बुनियादी फैक्टर है, असूल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। बाकी बातें आपसे गप लगाते रहेंगे।